हाज़रीन, मौत हर जानदार के लिए कितना भयानक और कैसा खतरनाक लफ्ज है। मौत से हर शख्स भागता है, बच्चा हो या जवान, बूढ़ा हो या बूढ़ी, मर्द हो या औरत, झोपड़ियों में रहने वाला हो या कोठियों में, देहातियों का रहने वाला हो या शहरों का, मुसाफिर हो या मुकीम, मौत के उस तलब घोट को कोई पीना गवारा नहीं करता। मौत की आवाज़ कोई सुनना नहीं चाहता, मगर उसके बावजूद मौत हर एक के पास आती है। कभी तो माँ के गोद में आती है और माँ की आरज़ू को खाक में मिलाकर रख देती है, कभी तो ये भरपूर जवानी में आती है और हजारों की तमन्नाओं पर पानी भर देती है। अलगर्ज मौत तो हर एक को आती है, फर्क इतना कि आज उनकी बारी तो कल हमारी बारी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में इस तरह बयान फरमाया, कुल इन्नल मौत लज़ी तफिर्रूना मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम। ए नबी फरमा दीजिए, जिस मौत से तुम फरार करते हो वो कहीं तुम्हें जरूर मिलेगी और तुम्हें उस मालिक की तरफ लौटना है जो तुम्हारे जाहिर बातिल और अंदर और बाहर का इल्म रखता है, और तुम्हें कल क़यामत के दिन जिसमें अव्वलीन आखिरी जमा होंगे, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, तुम्हारे अमाल से तनब्बो करेगा। अगर तुमने खुदा और उसके रसूल की इताअत व फरमा बरदारी में जिंदगी गुजारी तो नामा अमाल तुम्हारे दाएं हाथ में दिया जाएगा और फरिश्तों से कहा जाएगा इसे जन्नत में दाखिल कर दो और यह पैगाम सुना दो कि अब कभी भी मौत नहीं आएगी। और अगर तुमने खुदा और उसके रसूल के कानून को तोड़ा और तुमने मखलूक के खुदा को तकलीफ देने में जिंदगी गुजारी और तुमने हलाल को हलाल और हराम को हराम नहीं समझा था, रिश्वत और सूद से तुमने अपने जेब को भरा था, यतीम और बेवाओं की दौलत पे तुमने डाके ज़ने की थी, तो कल क़यामत के दिन नाकामी का झंडा पीछे की तरफ से बाएं हाथ में पकड़ा दिया जाएगा और फरिश्तों से कहा जाएगा इस कमबख्त को ले जाओ और जहन्नम में ऊँधा डाल दो। मेरे मोहतरम दोस्तों, दुनिया में इंसान दौलत कमाने और हासिल करने की बड़ी कोशिश करता है, रातों में जाग कर, दिनों में थक-हार कर और खून पसीना एक करके जमा करता है, लेकिन जब इंसान की मौत आती है और उसकी रूह परवाज कर जाती है तो लोग उसकी सारी दौलत ले लेते हैं। अगर उसके बदन पर कोई जेवर होता है, वो मामूली ही क्यों ना हो, उसे भी उतार लेते हैं। उसे अपनी दौलत से सिवाय कफने के कुछ हासिल नहीं होता, कोई चीज उसके साथ नहीं जाती, सारी चीजें यही पड़ी रह जाती है। लोग नहला धुलाकर, कफन पहनाकर कब्रिस्तान की तरफ चल देते हैं, कब्र में दफनाकर सारे लोग वापस चले आते हैं, कोई उसके साथ नहीं रहता। आज दुनिया की कोई उसके साथ नहीं है, आज दुनिया की कोई चीज उसके साथ नहीं है, सिर्फ एक ही चीज उसके साथ है, वो उसके अमाल है, अच्छे हो या बुरे, यही उसके साथ रह जाते हैं। सोचने का मुकाम है वो अमल जो कब्र की कठिन घड़ी में काम आने वाला है, वो हमारे पास कितना है, और वो आल व औलाद और माल व मताओ जो मुश्किल वक्त में हमारा साथ छोड़ देंगे, उसको हम जमा करने के लिए कितने फिक्रमंद हैं। जमा करने की क्या चीज थी, जमा क्या कर रहे हैं। मीर अनीस ने इसका नक्शा इस तरह खींचा है, क्या क्या दुनिया से साहिबे माल गए, ना दौलत साथ गए, ना इत्तेफाल गए, पहुंचा तो लहद तक आए सब लोग, पहुंचा तो लहद तक आए सब लोग, हमराह अगर गए तो अमाल गए। मेरे मोहतरम दोस्तों, सिकंदर बादशाह का नाम आपने सुना होगा, बहादुरी और शुजाअत में मशहूर था। नौजवानी के वक्त यूनान से चला और फतह करता हुआ हिंदुस्तान आ पहुंचा, सरजमीने पंजाब को फतह कर लिया और आगे न बढ़ा। यहीं से जब अपने वतन की तरफ वापस होने लगा तो उसकी तबीयत खराब हो गई और ऐसा मालूम होने लगा कि जान नहीं बचेगी। उसने अपने वजीरों को बुलाया और कहा, देखो अब मेरा वक्त आ गया है, अब मैं आप लोगों से जुदा हो जाऊंगा। फिर सिकंदर बादशाह ने कहा, देखो जब मैं मर जाऊंगा आप लोग मुझे कफन और दफन कर देंगे। वजीरों ने कहा, हुजूर जिंदगी भर हमने आपका नमक खाया है, अगर आपका कफन व दफन भी वही नहीं करेंगे तो हमसे ज्यादा नमक हराम क्यों होगा। सिकंदर बादशाह ने कहा, देखो मेरा आखिरी वक्त है और आखिरी वसीयत है कि जब मैं मर जाऊं तो मेरा हाथ कफन से बाहर निकाल दें। वजीरों ने कहा, हुजूर इसमें बड़ी बेइज्जती होगी क्योंकि आपका जनाजा एक बादशाह का जनाजा होगा और सारी दुनिया उसे देखने के लिए आएगी। जब लोग देखेंगे कि आपका हाथ कफन से बाहर निकला हुआ है तो पूरी दुनिया कहेगी, देखो सिकंदर कितना बड़ा लालची है, पता करते करते मर गया मगर अभी भी उसका लालच खत्म न हुआ।
सिकंदर बादशाह ने कहा, आप लोगों ने समझा ही नहीं, मैं इसलिए कफन से हाथ बाहर निकाला हूँ ताकि लोगों को नसीहत हो, लोगों को पता चले, लोगों को मालूम हो कि 7 मुल्कों का बादशाह आज जब दुनिया से जा रहा है तो भी खाली हाथ जा रहा है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम तो बिल्कुल खाली हाथ जाएंगे। अब मैं इन्हीं बातों पर तकरीर को खत्म करता हूँ, इस शेर के साथ अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ कि लिखता हूँ खत खून से, स्याही मत समझना, लिखता हूँ खत खून से, स्याही मत समझना, पढ़ता हूँ मज़हारुल उलूम में, जाहिल मत समझना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।